Hello dear students, today we will be talking about a second type of projection, that is sawhorse projection. Okay, sawhorse projection के लिए you need a bond between carbon and carbon, तभी आप sawhorse projection बना सकते हैं. ठीक है, तो it is a representation of molecule which contains a carbon carbon bond. अब ये कार्बन ऐसे नहीं, कोई भी कार्बन ले लो, these two carbons should be sp3 हाइब्रिड. sp3 हाइब्रिड का मतलब है एक तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, साथ में इनके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स और हो. ओके, और सेकेंड कार्बन पे. ऑलराइट, व्हाई डिड वी नेम इट सॉहॉर्स? क्योंकि एक टूल कार्पेंटर्स यूज करते हैं फॉर कटिंग ऑफ वुड. इट लुक्स लाइक दिस, इसको सॉहॉर्स बुलाते हैं. तो जो हमारा प्रोजेक्शन है दैट इज एग्जैक्टली द शेप ऑफ दिस टूल, इसलिए इसको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं. हाउ डू वी ड्रॉ इट? इसको देखो. देखो, आपके पास कार्बन और कार्बन का बॉन्ड तो है, राइट? इन दोनों कार्बन पे 3 ग्रुप्स लगे. वाई 3? क्योंकि एक इनके खुद का बॉन्ड इन्होंने बना लिया, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो अगर एक बॉन्ड ये आपस में बना चुके तो बाकी बचे बस 3 ही बॉन्ड. ठीक है, उन 3 बॉन्ड को आप इन दोनों पे रिप्रेजेंट कैसे करते हो वो आपको समझना है. आप इस तरह से y की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ y ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो इस पे भी y की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो. दूसरा मेथड क्या है, ये जो y है ये इन्वर्टेड हो जाए, उल्टा. दिस इज स्ट्रेट y, ओके, एंड दिस इज इन्वर्टेड y. तो इस तरह से हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के अराउंड ग्रुप्स कैसे अरेंज्ड है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इस रिप्रेजेंटेशन को सॉहॉर्स बुलाते हैं. दिस इज अ 3-डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन. हाउ 3-डायमेंशनल? लेट मी जस्ट इलस्ट्रेट दिस. देखो, ये एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है. ठीक है, दिस, ये ब्लैक बॉल्स, दिस इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड. तो 4 बॉन्ड इस कार्बन ने बना रखे हैं और 4 इसने. अब अगर एक कार्बन पे आप देखो तो कैसे शेप दिख रही है आपको? ये इन्वर्टेड y की फॉर्म में दिख रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से दिखाऊं तो ये स्ट्रेट y की फॉर्म में दिख रहा है, राइट? एंड दिस इज 3-डायमेंशनल. मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वो सब एक प्लेन में आ रहे हैं, क्या? नहीं. It is a non-planar molecule, so it is 3-dimensional. Now, how do we convert this to our Fisher projection? Do you remember what Fisher projection is? हमने डिस्कस किया था. Fisher projection में we have a vertical line and horizontal line. Intersection पे होता है कार्बन. Horizontal line पे हम वो ग्रुप रखते हैं जो वेज डैश पे आते हैं, और वर्टिकल पे हम वो ग्रुप रखते हैं जो सॉलिड लाइन में आते हैं. ठीक, जैसे यहाँ देखो, लेट्स से फर्स्ट कार्बन पे ये ग्रुप्स हैं और सेकेंड पे P, Q और R है. ठीक, ये है कार्बन 1 एंड ये है कार्बन 2. जब भी हम वेज डैश से फिशर बनाते तो हम उसको व्यूअर को कहाँ प्लेस करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्यूअर हमेशा वेज डैश के बीच में प्लेस किया जाए. तो यहाँ पे वेज डैश कहाँ है? ये, राइट? तो व्यूअर यहाँ प्लेस किया जाएगा, यहाँ पे प्लेस किया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली व्यूअर जो है वो ऊपर से ऐसे लेट के देखेगा. ठीक है, तो जब व्यूअर ऊपर से देख रहा है तो उसे 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 वेज डैश दिख रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे. ठीक, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, 2 वेज डैश दिख रहे हैं, तो उसको 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बनानी पड़ेगी. ये है एक कार्बन, ये है दूसरा कार्बन. ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज, टॉप पे कौन आएगा, बॉटम में कौन आएगा? ये कौन सा है और ये कौन सा कार्बन है? सोचो, अगर व्यूअर ऐसे खड़ा है तो उसको ऊपर क्या दिख रहा है, उसको टॉप में क्या दिख रहा है? C1 या C2? उसको टॉप में C2 दिख रहा है और बॉटम में C1 दिख रहा है. ठीक है, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है. दिस इज C2 एंड दिस इज C1. फर्स्ट थिंग, तो ये ऊपर दिखेगा, ये नीचे दिखेगा. ओके, सॉलिड लाइन पे क्या है? इस पे C है और इस पे R है, जो उसी प्लेन में लाई कर रहा है जिसमें ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है. C लगा है C1 पे तो ये C लगा दिया, और R लगा है C2 पे तो ये ऊपर लगा. ये वर्टिकल लाइन में. ओके, अब वेज डैश वाले हमें हॉरिजॉन्टल पे लिखने हैं. चलो पहले टॉप कार्बन के लिए लिख लेते हैं. ये टॉप है तो P एंड Q,
जब मैं ऊपर से देखूं ऐसे, यहां से देखेंगे तो मुझे लेफ्ट पे क्या दिख रहा है और राइट पे क्या दिख रहा है, ये देखो। क्यू आपको दिखेगा राइट पे एंड ये आपको दिखेगा लेफ्ट पे, राइट? तो क्यू एंड पी। फिर ऐसे ही इसको देखो, बी मुझे दिखेगा राइट पे, ए दिखेगा मुझे लेफ्ट पे, बी एंड ए, सिंपल। वैसे भी एक और चीज सोच सकते थे कि यार क्यू इसमें बाहर जा रहा है क्योंकि वो वेज पे है, और इसमें बी बाहर जा रहा है वो वेज पे, तो क्यू एंड बी बोथ विल बी ऑन सेम साइड, और पी और ए डैश पे तो वो सेम साइड पे होगा, ठीक है? ओके, इसको बना लेते फटाफट, वेरी वेरी सिंपल। दो कार्बन है, 1 and 2, दिस इज 1, दिस इज 2। इसका हम फिशर बनाएंगे। जब यहां से व्यूअर देखेगा ऐसे खड़े होके तो उसको 2 ऊपर दिखेगा और 1 नीचे दिखेगा। सॉलिड लाइन पे क्या है, CH3 on 2 and CH3 on 1, इसको प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव टू प्लेस वेज डैश। यहां से खड़े होकर देखेंगे तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, HBr। H अगर राइट पे है तो OH भी कहाँ है, राइट पे, और Br अगर लेफ्ट पे है तो उसका H भी कहाँ है, लेफ्ट पे। हो गया, ये आपका फिशर प्रोजेक्शन बन गया, फाइन। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि मैं वेज डैश से फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाऊं। उसके लिए जो ये प्लेन में जो ग्रुप्स हैं, ये दोनों जो सॉलिड लाइन पे, ये दोनों सेम साइड पे होने चाहिए थे, मतलब दे शुड हैव बीन इन एक्लिप्स्ड फॉर्म, सेम साइड, ठीक है? तो मुझे इसको घुमा के इस तरह से कुछ करना होगा कि इसका भी CH3 इधर आए और इसका भी CH3 इसी साइड पे आए जिधर दूसरे का है, तो रोटेशन करना होगा, राइट? रोटेशन के लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा देती हूँ। देखो, अगर आप फ्रंट कार्बन को देखो या बैक कार्बन, जिस पे उस पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, 1, 2 and 3। ओके, लेट्स ड्रॉ इट इन वेज डैश फैशन। तो ये वेज हो गया एंड पीछे वाले को हम डैश कर देते हैं। लेट्स से देयर इज X, Y and Z, ठीक है? अब सिंस दिस कार्बन इज sp3 तो बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5, लेकिन यहां हम उतना नहीं मानते, यहां हम मानते हैं इट इज 120, हम अज्यूम कर लेते हैं। और सब बॉन्ड्स की मतलब X और Z के में भी, Y और Z में भी 120, सब में 120 है, ठीक है? अब हम इसको रोटेट कर सकते हैं आराम से। क्यों? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड तो रोटेशन हर टाइम चलता रहता है, तो आप घुमाते जाओ इसे, ये घूमते जाएगा, ओके? तो आप इजीली घुमा सकते हो, तो घुमाते हैं चलो। तो कार्बन तो अपनी जगह पे रहेगा। अब हमने रोटेट कितने से किया वो मैटर करता है। लेट्स से आई एम रोटेटिंग इट बाय 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज हाउ मच, पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देखो ये पूरा 120 है, तो 60 डिग्री मतलब इसका हाफ, इसका आधा, इतना 60 डिग्री हुआ, राइट? अगर मैंने 60 डिग्री से घुमाया तो X यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, ठीक? फिर अगर X घूमा है, देखो अगर ये घूम रहा है तो इधर से व्हाइट बॉल भी घूम रही है और नीचे ग्रीन बॉल भी घूम रही है, सब घूम रहे हैं, ठीक? सो वो भी 60 डिग्री से घूमेगा, मतलब इसके हाफ में आ जाएगा, और Z भी 60 डिग्री से घूमेगा, ये घूम जाएगा, तो इन्वर्ट हो गया, मतलब इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये बाहर आएगा तो इसको आप वेज बना सकते हो, ओके? एंड ये पीछे चला गया तो ये डैश दिखेगा। तो अब क्या है, X इधर आ गया घूम के, फिर घूम के Y किधर चला गया, पीछे, एंड Z कहाँ आ गया, ऊपर। इट हैज बिकम इन्वर्टेड, ये उल्टा हो गया। फिर से चलो 60 डिग्री से घुमा देते। अगर मैंने दोबारा 60 डिग्री से घुमाया, सो 60 डिग्री मतलब इसका आधा, मुझे सिर्फ हाफ तक लेके जाना, बीच तक। इसमें इसका आधा, इसमें इसका आधा। कैसे घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज, मतलब हर चीज घूम घूम के क्लॉकवाइज पहुंच जाएगी। घुमा दो तो कार्बन है, देन अब ये नीचे आ जाएगा, इधर वेज आएगा और इधर डैश आएगा। X नीचे आ गया, Y इधर आ गया एंड Z इधर आ गया, ठीक? सो अगर आप टेक्निकली देखो, आपने यहां से यहां कितने एंगल से घुमाया है, 60 + 60 यानी कि 120 डिग्री से आपने रोटेशन किया फ्रॉम स्टेज A टू स्टेज B, राइट? 120 डिग्री से घुमाया तो हुआ क्या, 120 डिग्री से घुमाने पे
जो आपका x था वो 120 डिग्री से जब घूमेगा तो वो y की पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि एंगल 120 डिग्री x और y के बीच में। तो देखो वो यहाँ y की जगह, ऐसे ही y कहाँ पहुंच गया, z की जगह पे, ये z कहाँ पहुंच गया, x की जगह। सो अब यहाँ पे मुझे रोटेट करना है, कितने से रोटेट करना, आई वॉन्ट ये जो CH3 है इट कम्स ओवर हियर, यहाँ आ जाए। तो ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 180 डिग्री, एकदम ऑपोजिट घुमा रहे हैं। तो अगर मैंने इसको ऑपोजिट घुमाया 180 डिग्री से, तो इसका 180 डिग्री कहाँ जाएगा, इधर। इस हाइड्रोजन का 180 डिग्री किधर आएगा, इधर। ठीक है, मतलब आपका जो y है वो इस तरह से आएगा, ये वेज होगा, ये डैश होगा, आपका CH3 नीचे आ गया, H इधर आ जाएगा और OH अपनी ऑपोजिट साइड में चला जाएगा। और इसको तो हमने कुछ भी रोटेशन नहीं किया है, सो इट विल रिमेन एज इट इज। नाउ बोथ द CH3s दे आर ऑन सेम साइड, अब दोनों सेम साइड। अब आप इसका फिशर बहुत इजीली यहाँ पे खड़े होके व्यू करके बना सकते हैं। सो आई होप यू विल बी एबल टू डू इट, राइट। उल्टा भी कर सकते हैं, यस। तो दीज आर द टू कार्बन एटम्स, कार्बन 1 एंड 2। पहले इन दोनों कार्बन को आप ड्रॉ कर लो, जो टॉप पे है वो ये है एंड जो बॉटम पे है वो C2 है। ठीक है, अब इसके अराउंड आप Y बना लो दोनों पे। ठीक, ये दोनों हैं जो सॉलिड लाइन पे, वो एक्चुअली ये ग्रुप से, दिस इज इथाइल ग्रुप। तो इस पे भी इथाइल है, इस पे भी इथाइल है, CH2 CH3। अब आपके राइट साइड पे क्या है, CH3 एंड H। तो इस पे CH3 है, इस पे H है, और इधर क्या है, H, इधर H आ जाएगा, और इधर क्या है, CH3, इधर CH3। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द सॉहॉर्स प्रोजेक्शन फ्रॉम फिशर। सिंपल, राइट, है ना, बहुत सिंपल है यार, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड इट विल बी ऑन योर टिप्स। ऑलराइट, सो गुड लक, ऑल द बेस्ट।